नमस्कार दोस्तों, आज आपकी जो संधि चलेगी वो वर्दी संधि चलेगी। देखो अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, दीर्घ संधि आपके कंप्लीट हो चुकी है, गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो संधि चलेगी वो तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि चलेगी। देखिए वृद्धि स्वर संधि। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, किसी भी संधि की आपको क्या आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए। पहचान के बाद में आपको क्या आनी चाहिए, किसी भी संधि का विच्छेद आना चाहिए, और विच्छेद के बाद में आपको तरीका आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर किसी संधि के अंदर दो मात्रा है तो फिर संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक, यानी कि किसी भी संधि को करते समय सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, संधि की पहचान होनी चाहिए। अब आपने पहचान सीख ली है कि जहां दो मात्रा है वहां पर संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक, जहां दो मात्रा है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरा तरीका भी सीख लिया है कि विच्छेद कहां से किया जाता है, यानी ये समस्याएं आपके सामने आ रही। अब तीसरा तरीका है कि विच्छेद में लिखें क्या। तो देखो, यहां पर आपके दो स्वर आते हैं, एक तो आता है आई और एक आएगा आपके औ। यानी अब अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आई की मात्रा कभी नीचे नहीं आएगी भाई साहब, लेकिन औ की मात्रा है वो नीचे आएगी इस तरीके से। यानी आपने ये देखो बनी हुई संधि दिख रही है, ऐसे दो मात्रा, यहां पर भी दो। अब आपको तीसरे नंबर पर क्या करना, जैसे आपने विच्छेद यहां पर करने का तरीका सीख लिया है, तो तीसरा तरीका यह है, अगर मात्रा आई की है आप आई के पास चले जाओ, मात्रा औ की है आप औ के पास चले जाओ, कुछ भी नहीं करना है। आई लिखा हुआ है वहीं से संधि का फिर विच्छेद हो गया इस तरीके से, और ये फिर प्लस लग गया। यहां अगर आप औ के पास गए तो फिर आपने यहां से विच्छेद कर दिया और फिर आपने ये विच्छेद कर दिया। अब देखो, ये जो आपको आई जो दिख रहा है और ये जो आपको जो औ दिख रहा है, ये आई ऐसा स्वर है मित्रों कि ये प्लस के पहले किस में जाता है, ए में जाता है, ए में जाता है, और प्लस के बाद में किस में जाता है, ए में जाता है। यानी कि ये जो आई किससे बना है, ये अ और ए से मिलकर बना है आई। उसी प्रकार देखो, ये औ किससे बना है, ये अ और ओ से मिलकर बना है औ। यानी ये औ कैसा स्वर है, जिसके अंदर ए भी है और जिसके अंदर ओ भी है। ये आई कैसा स्वर है, जिसके अंदर ए भी है और जिसके अंदर आई भी है। अब देखो, आपको अगर पता है तो मैंने आपको पहले बताया था, ये जैसे ए दिख रहा है और ये जैसे ओ दिख रहा है, इन दोनों को मित्रों आपने पिछली संधि के अंदर देखा था। और पिछली संधि कौन सी थी अगर आपको पता है तो, पिछली संधि कौन सी थी, गुण संधि थी। यानी इससे यहां गुण संधि दिख रही है। अब गुण की मात्रा में देखो, गुण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, गुण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसलिए संधि का नाम क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्योंकि ये जो स्वर हैं वो कैसे स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर हैं, और संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कि ये कैसे स्वर हैं, भिन्न स्वर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। 2 तो आपके गुण संधि के अंदर काम आ गए, 2 आपके वृद्धि संधि में काम आ गए। टोटल भिन्न संयुक्त स्वर कितने हुए, 4 हुए। यानी तीसरा जो तरीका है वो किस मामले में जाके फ्री होता है, शब्द शुद्धि में आता है। यानी शब्द शुद्धि में कैसे, देखिए यहां पर ये जो मात्राएं हैं छोटी बड़ी हो सकती है, ये जो मात्राएं हैं छोटी बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। विशेष तौर से ध्यान रखोगे, वृद्धि स्वर संधि, पहचान, विच्छेद और शब्द शुद्धि। ये अगर किसी व्यक्ति को ये इतना तरीका आ रहा है, मैं ये मानता हूं उदाहरण कोई भी आए
आप उदाहरण को आराम से कर लोगे। लेकिन ये तरीका आपको पहले समझ में आना चाहिए कि भाई वर्दी संधि किस तरीके से चलती है, गुण संधि किस तरीके से चलती है, स्वर संधि किस तरीके से चलती है, ये सारे तरीके आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अब देखो हम वर्दी संधि के उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला जो उदाहरण है हमने लिया एक एक। अब देखो सबसे पहला काम आपका क्या है, कितनी मात्रा, दो मात्रा। संधि कौन सी, वर्दी संधि। दिमाग में ये फिक्स हो गया कि दो मात्राओं वाली वर्दी संधि होती है, ठीक। दूसरा काम आपका ये है कि विच्छेद कैसे करें। तो देखो जहां आपको दो मात्राएं दिख रही है वहीं से वर्दी संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। यानी कि दूसरा काम भी आपने सीख लिया है। अब काम कौन सा बचा है, अब काम बचा है कि तीसरा कि भाई प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखे क्या। तो देखो आपने स्वर कौन सा देखा है, आपने आई स्वर देखा है, यानी कि आपने ये देखा है। और आई स्वर की मात्राएं कभी नीचे नहीं आती। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो आई स्वर हैं वो प्लस के पहले किस में जाता है, ए में जाता है, प्लस के बाद में किस में जाता है, ए में जाता है। छोटा बड़ा ये हो सकता है, छोटा बड़ा ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि एक धन एक से ही क्या बना है, एक एक बना है। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, आपको आना भी चाहिए। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखा। देखो शब्द शुद्धि में और वाक्य शुद्धि में कई बार ये शब्द आता है। देखो जैसे एक है, एक से क्या बना है, अनेक बना है। लेकिन आपको पता है कहीं बार वाक्य शुद्धि में ये शब्द आता है, शब्द शुद्धि में भी आता है, ये क्या है, गलत है। अनेक भारतीय सही है, अनेकों भारतीय गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी शब्द को एक बार एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है तो डबल बहुवचन कभी कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए ध्यान रखना है। और विशेष तौर से सुनो, इस शब्द को आप गुण संधि के अंदर लेकर मत जाना, गुण संधि के अंदर लेके नहीं जाओगे, क्योंकि ये ध्यान रखना आप गलती कर दोगे, ऐसा सोच लोगे कि एक मात्रा, क्योंकि इस शब्द को तू ये देखो एक किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा बाहर लेते हैं तो पीछे जो वर्ण बचता है वो हलंत रूप में बचता है। और इस अन का मतलब है नहीं, इसका मतलब है एक। जो एक नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनेक कहते हैं। यहाँ पर उपसर्ग की बात चली है, जिस समय उपसर्ग आएगा बिल्कुल आपको, अगर संधि समझ में आ रही है तो मान के चलो आपको उपसर्ग भी पूरे समझ में आएंगे, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार जैसे देखो शब्द है, बहुत है, सबसे ध्यान रखना है सबो नहीं बनता, बहुवचन में ये भी गलत है। अगर कोई शब्द अपने आप में ही बहुत से ही बहुवचन है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाने के बाद में डबल बार वो कभी भी बहुवचन नहीं बनता। अच्छा देखो एक मुहावरे के अंदर आता है कि एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं, मतलब संगठन में शक्ति है। उसी प्रकार आते हैं 9 2 क्या होना, 11 होना, मतलब क्या है, भाग जाना। अच्छा इस शब्द से आप एक शब्द का अंदाजा लगाते हो कि ये शब्द रूढ़िवादी है, परंपरागत रूप से कह दिया, बाकी आपको पता है इस ऐसे कह दें 38 2 40 होना, मतलब भाग तो इसमें भी जाओगे, इसमें फुल फास्ट भागोगे। भाई कोई व्यक्ति कह रहा है कि 9 2 11 होना, मतलब भागना। अब 9 2 11 हो रहे हैं तो अगर मैं उसकी जगह कह दूं कि 38 2 40 होना, तो 38 2 40 में भी भागना चाहिए नहीं। जो शब्द हमने परंपरागत रूप से सुन लिया है उसको हमने रूढ़िवादी कर दिया है कि आज के बाद 9 2 11 में ही भागेंगे, 38 2 40 में कभी नहीं भागेंगे। ये मुहावरे के अंदर फिक्स है, किसी शब्द का लक्षण लेके चले गए हैं, रूढ़िवादी हो गए, परंपरागत हो गए। आगे जिक्र मुहावरों का ढंग से करेंगे, अभी यहाँ बस इतना समझ लो। एक एक वाला उदाहरण आपका क्लियर हो चुका है। अगला उदाहरण आपके देखिएगा, जैसे उदाहरण आया है महेश्वरीय, बहुत अच्छा उदाहरण है महेश्वरीय। देखो अब तो मेरे हिसाब से आप संधि कर सकते हो भाई। देखो कितनी मात्रा, 2 मात्रा, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। जहां 2 मात्रा दिखती है वहीं से संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है।
विच्छेद करते समय आपको ये ध्यान रखना है ये मात्रा ए आई की है औ की है। साहब ये आई की मात्रा है, आई की मात्रा कभी नीचे नहीं आती है। आई एक ऐसा स्वर है जो प्लस के पहले ए में जाता है, प्लस के बाद में ए में जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो फिर आपने ये शब्द लिख दिया महाधन ऐश्वर्य। महाधन क्या लिख दिया, ऐश्वर्य लिख दिया। अब देखो ऐश्वर्य में अगर आप मूल शब्द देखो तो क्या बनेगा, ईश्वर बनेगा। प्रत्यय क्या है, ये है। प्रत्यय का अगर ये प्रत्यय क्यों है, कंडीशन बता देता हूं। ये से पहले कभी भी कोई आधा वर्ण होता है वहां पर ये प्रत्यय ही होता है, और यहां पर ये आधा है इसलिए प्रत्यय कौन सा हो गया, ये हो गया। यानी ऐश्वर्य में मूल शब्द क्या है, ईश्वर है। ईश्वर ध्यान रखना है, ईश्वरी ध्यान रखना है। देखो उसी प्रकार एक शब्द है विदु, उसी प्रकार एक शब्द है शशि, उसी प्रकार एक शब्द है इंदु। अब मैंने एक विदु क्यों लिखा, क्योंकि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है विभु। कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। तो विभु और विदु में तो अंतर आना चाहिए, क्योंकि विभु जो पर्यायवाची है वो किसका है, ईश्वर का है। लेकिन आपको ये जो तीन जो पर्यायवाची दिख रहे हैं विदु, शशि, इंदु, ये तीनों ही पर्यायवाची किसके हैं, ये तीनों ही पर्यायवाची चंद्रमा के हैं। किसके पर्यायवाची है, चंद्रमा के हैं। और तीनों पर्यायवाची के अंदर जैसे विदु, जैसे तीनों पर्यायवाची के अंदर शेखर जोड़ दिया जाता है। कैसे, जैसे विदु शेखर, जैसे शशि शेखर और जैसे इंदु शेखर। शेखर का मतलब होता है शिखर, यानी चंद्रमा किसके शिखर पर हैं, तो फिर ये तीनों ही पर्यायवाची किसके बन जाएंगे, फिर ये तीनों ही पर्यायवाची शिव जी के बन जाएंगे। पूछे जाते हैं कई बार ऐसे, अगर इस तरीके से शब्द आते हैं तो आपको डबल पर्यायवाची याद हो रहे हैं। एक तो विदु शशि इंद्र वाले हो रहे हैं, एक इसमें तीनों में शेखर जोड़ दे फिर शिवजी हो रहे हैं। ध्यान रखना, जिसमें सबसे ज्यादा एक चंद्रचूड़ वाला पूछ भी लिया जाता है कि कौन से समास में आता है, तो बहुव्रीहि समास में आता है। विशेष तौर से ध्यान रखना, ईश्वर का विलोम शब्द पूछे तो अनीश्वर आता है। विलोम शब्दों के अंदर अगर आप जाते हो तो थोड़ा मैं इसके पास ही चला जाता हूँ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो अज्ञेय वाला पूछा जा रहा है, विज्ञेय, और अब अज्ञेय में फंसाएगा पेपर सेटर तो इसी में फंसाएगा अभिज्ञेय, अनभिज्ञेय, आमीस, निरामीस, अग, अनग। ये इस तरीके के पर्यायवाची हैं। लगभग आपको ध्यान रखना एग्जाम में मिल जाएगा। एग्जाम में ये ज्यादा मिलते हैं और ये गलत भी होते हैं। पहली बात तो ये पर्यायवाची अब भी किसी एग्जाम में भी आ चुका है। यहां पर देखो ये शब्द अच्छा है, मैं थोड़ा इस शब्द को बारे में बता ही देता हूं। जैसे ये शब्द है अभिज्ञ, कई बार ऐसा शब्द एग्जाम के अंदर पूछा जाना चाहिए और पूछा भी है। ऐसे शब्द को पेपर सेटर ये पूछ ले कि बताओ इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग तो वैसे इसमें अभी है, लेकिन कुछ एक लोग इसमें ए कर देते हैं, इसलिए गलती हो जाती। क्यों, क्योंकि वो ऐसे कहेंगे अ है विज्ञ, जबकि अभी का मतलब होता है पास, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं। अब देखो, अब शब्द आया जैसे मान लो अनभिज्ञ, जैसे शब्द आया अनभिज्ञ। अब देखो अगर किसी स्वर में से, ये जैसे स्वर है, अगर किसी स्वर में से ए की मात्रा को बाहर लेओगे तो पीछे वर्ण क्या बचेगा, हलंत बचेगा। मतलब है इसमें से मैंने निकाल लिया है तो इसमें ए है, ए है तो वापस देखो यही शब्द आ रहा है अभी। अब अभी आपको ही पता है उपसर्ग है, तो ये शब्द अब बचा क्या, शब्द ज्ञ। अब देखो अन का मतलब होता नहीं, अभी का मतलब होता पास, ज्ञ का मतलब होता ज्ञान। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। जिसके पास ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं। विलोम शब्द में पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है, उपसर्ग में पूछा जा रहा है। ऐसा शब्द हिंदी के अंदर अगर कोई भी अगर हिंदी का शब्द है 3-4 जगह जाता है तो वो फिक्स होता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है। यहाँ पर ए का मतलब नहीं है, ज्ञ का मतलब ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे अज्ञ कहते हैं। वी का मतलब विशेष है, ज्ञ का मतलब ज्ञान है। जिसके पास विशेष ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञ कहते हैं। ये वाला भी हो गया, ये वाला 2-3 जगह पूछा जा रहा है।
ये वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जा रहा है, विलोम शब्द में पूछा जा रहा है। ये वाला शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, विलोम शब्द में पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। क्योंकि आमीष का मतलब होता है मांस युक्त भोजन, निरामीष का मतलब होता है बिना मांस युक्त भोजन जो खाया जाता है, ध्यान रखना है। तो ऐसे शब्द मैं फिर कह देता हूं, हिंदी के अंदर कुछ एक शब्द ज्यादा जगह जाते हैं। जो शब्द ज्यादा जगह जाता है एग्जाम में, उस शब्द का कहीं ना कहीं आने का चांस बनता है, इसलिए आना चाहिए। संधि तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, लेकिन उसके बाद में ये जो शब्द आ रहे हैं ये भी आपको सीखना चाहिए। ये काफी काम के शब्द है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपको आने चाहिए। अगला उदाहरण देखिएगा, जैसे अगला उदाहरण आ रहा है, मते किए। बहुत अच्छा शब्द है साहब, मते किए। पहला काम क्या, देखो कितनी मात्रा, 2 मात्रा, बस पता चल गया संधि कौन सी, वर्धी संधि। 2 मात्रा है, वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। दूसरा काम भी आपने सीख लिया कि विच्छेद कैसे किया जाता है। अब तीसरा काम है कि भाई इसको करे क्या, मात्रा किसकी है, देखो आई की मात्रा है, ठीक है। आई की मात्रा नीचे नहीं आती है, ठीक है। आई की मात्रा है, देखो बता देता हूं, फिर बता देता हूं, ये आई की मात्रा है, जहां दिखा वहीं से संधि का विच्छेद। अब आपको पता है कि ये आई ऐसा है जिसके अंदर प्लस के पहले आ में जाता है, प्लस के बाद में ए में जाता है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए यहां पर कोई भी शब्द होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। ये छोटे बड़े आ सकते हैं। अब देखो तो फिर उदाहरण क्या बनेगा, मतदन एकीय बन गया। अब देखो तुम्हारी एक दिक्कत है वो कई बार सामने आ रही कि तुम्हारी ये गलती होगी कि यार यहां मात्रा लगे हैं कि नहीं लगे। इसका क्लियर करते हैं थोड़ा। यहां पर देखो, जैसे मान लो अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, एक बात तो ये प्रत्यय वाले शब्द आगे जाके किस में जाएंगे, मूल शब्द में चले जाएंगे, ठीक है। इससे आपका और क्या क्लियर हो रहा है, इससे आपकी शब्द शुद्धि भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा कैसे, अगर किसी शब्द में पहली बात तो प्रत्यय लगा हुआ है तो ये हमेशा ध्यान रखना है एक नंबर पे, एक नंबर, जैसे ये देखो इसका 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। 1 नंबर पे कन्फर्म में मात्रा किसकी आएगी, आई की आएगी। कन्फर्म में मात्रा किसकी आएगी, औ की आएगी, या किसकी आएगी, आ की आएगी। अगर किसी शब्द के अंदर आई लिखा हुआ आ रहा है, आउ लिखा हुआ आ रहा है, आ लिखा हुआ आ रहा, आप सीधा ही दिमाग लगा लो कि अब उस शब्द में फिर क्या है, प्रत्यय है। यानी प्रत्यय है तो आई है, प्रत्यय है तो औ है, प्रत्यय है तो आ है। प्रत्यय हटा तो फिर ये तीनों भी हटे, प्रत्यय हटा तो फिर ये तीनों भी हटे, ये ध्यान रखना है। तो प्रत्यय हटेगा तो फिर ये तीनों किस में चले जाएंगे, देखो आई किस में चला जाएगा, ई में चला जाएगा। औ किस में चला जाएगा, ऊ में चला जाएगा। आ किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। लेकिन अब सुनो, यानी किसी भी शब्द में आपको ये कंडीशन दिख रही है तो आप ये समझ सकते हो कि अब उस शब्द की स्थिति कैसी है, यानी वो किस शब्द में चला गया, मूल शब्द के अंदर चला गया। लेकिन सुनो, ये जो आपका यहां से यहां आ रहा है ये कितने प्रतिशत आ रहा है, 90% आ रहा है। 100% से ये 100% है, 100% से ये कंडीशन 90% सीधी इधर आ रही है। तो फिर 10% कंडीशन है वो बीच में रुक रही है। कैसे रुक रही है, जैसे ये आई है यहीं रुक गया, जैसे ये आऊ है यहीं रुक गया, जैसे ये आ है फिर आ में ही रुक गया। ये कंडीशन केवल और केवल कितनी है, 10% है। तो मैं तो ये कहता हूं कि पहले आप कितना परसेंट क्लियर कीजिए, 90% करता हूं। अच्छा, अपन के यह सिस्टम क्या रहता है, 90% आपको इस तरीके से क्लियर करवा दिया जाता है, फिर 10% जो शब्द बचते हैं जैसे यहां बच जाएंगे तो उनको सीधे ही लिख दिए जाते हैं
ताकि आपको 10% वाला क्लियर हो जाए सीधा ही कि हाँ ये शब्द हैं जैसे बच रहे हैं, जैन ध्यान रखना गलत हो रहे हैं। अब देखो इनसे संबंधित मैं आपको शब्द शुद्धि करवाने की कोशिश करता हूं, क्लियर कैसे करना है। जैसे देखो इजी शब्द, एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है सामाजिक, ठीक। एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है सामाजिक, ठीक। एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है समाज, ठीक। एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है समाज, ठीक। अब मेरी बात सुन लो, शब्द शुद्धि याद करके जाओगे, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर सामाजिक पूछे, आध्यात्मिक पूछे, प्रमाणिक पूछे, भौतिक पूछे, वैज्ञानिक पूछे, कुछ भी। लेकिन एक तरीका आपके पास, एक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए कि जिससे आप 90% डायरेक्ट क्लियर कर लो और 10% आप याद करके चले जाओ, तो आपका 100% वहां पर क्लियरिटी आ जाएगी। शब्द शुद्धि क्लियर हो जाएगी, प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, मूल शब्द क्लियर हो जाएगा, और संधि में जो शब्दों की गलती कर रहे हो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि ये से पहले आधा है मतलब ये प्रत्यय है, और ये प्रत्यय है तो कंडीशन ये आएगी। अब मान लो शब्द शुद्धि के अंदर ऐसा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट मान लोगे यार ये शब्द गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये से पहले आधा होता है तो वहाँ ये प्रत्यय होता है, और जब ये प्रत्यय होता तो ये शब्द कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द के अंदर अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो आई, आउ और आ आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम सोचोगे कि गुरुजी संधि पढ़ाते पढ़ाते प्रत्यय के अंदर चले जाते हैं। जाते कुछ भी नहीं है साहब, पूरी हिंदी एक दूसरे के टॉपिक से जुड़ी हुई है। कई बार आप लोग पढ़ते हो और आप लोग ऐसा सोच लेते हो कि यार संधि वाला टॉपिक छोड़ देते हैं और बाकी वाले टॉपिक याद कर लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती, आपकी सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं होता। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ोगे तो आपके एक टॉपिक के साथ में दूसरा टॉपिक छूट जाएगा। वजह, हर एक टॉपिक एक दूसरी टॉपिक के कड़ी से जुड़ा हुआ होता है। आप पीछे वाला टॉपिक मजबूत करते हो, आगे वाला टॉपिक उससे भी अच्छा मजबूत होता है। इसलिए आज के बाद हिंदी व्याकरण पढ़ते समय किसी भी टॉपिक को छोड़े ना, और अगर आप छोड़ रहे हो तो दिमाग में ये मान के चलें कि उस टॉपिक की वजह से आपके 2-3 टॉपिक और छूट गए, तो छूटे हुए टॉपिक यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, एग्जाम देने वहाँ जाओगे वहाँ आपके और छूट जाएंगे, और इस तरीके से आप पेपर करने से पीछे रह जाओगे। सवाल आपके काफ़ी कम सही होंगे। इसलिए आप लोगों से एक विनती रहेगी, तो कभी भी व्याकरण का किसी भी पार्ट को छोड़े ना, सब पढ़ के जाएं। सब में बराबर आपका इक्वल रहेगा, नंबर सब में बराबर रहते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़े ना। इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ, कई बार विद्यार्थी ऐसे सोच ले, ऐसा नहीं है, हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब देखो जैसे यहाँ पर वो, अब आपको मैं इस शब्द से, आप अगर इस शब्द को समझ लिया तो ये मान के चलो आपके पास 2-3 हजार शब्द आ चुके हैं और आप सीख भी गए हो, इस शब्द की वजह से सीखे हो। ध्यान रखना। आप ये दिमाग में लगा के सोचिए, मैंने अभी कहा कि किसी भी शब्द में प्रत्यय होगा तो ये होगा। अब देखो यहाँ पर प्रत्यय है साहब, अगर प्रत्यय है तो आ है, और आ है इसका मतलब एक कंडीशन में यहाँ और भी बता देता हूँ, एक है तो आ है, एक नहीं तो आ भी नहीं, एक है तो आई है, एक नहीं तो आई भी नहीं, एक है तो औ है, एक नहीं तो औ भी नहीं। कैसे देखेगा? अब देखो शब्द शुद्धि करने का तरीका, एक है तो आ भी है, एक नहीं तो आ भी नहीं। अब देखो एक है, आ है ही नहीं, गलत। एक नहीं है, आ है, क्या है? गलत। अब आपने ये गलती करने का तरीका सुधार लिया। कैसे? कि एक है, आ है, सही है, एक नहीं है तो आ भी नहीं है, सही है, एक है, आ नहीं है, गलत है, एक भी नहीं है लेकिन आ दे दिया, गलत है। ये इस तरीके से शब्द शुद्धि आपको तरीका आना चाहिए। मैं एक उदाहरण और लिख देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपको इस बार समझ में आ जाए। जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ आ रहा है, जी शब्द लिख रहा हूं, ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ आया वैज्ञानिक, और एक शब्द इस तरीके से लिखा हुआ आ गया वैज्ञानिक। अब शब्द सारे याद करके आप कैसे जाओगे? मैं तो ये पढ़ा रहा हूं, ये भी आने वाले तो है नहीं, कोई दूसरे आएंगे, लेकिन तरीका ये सीख लिया तो दूसरा आएगा, उस पर भी आप इस तरीके से अप्लाई कर दोगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, ध्यान रखना है। कम समय में आप बहुत कुछ सीख जाओगे और इस तरीके से पेपर में आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। नहीं तो आप रट के जाते हो वैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक, वैज्ञानिक आया ही नहीं वहां पर, वहां ऐतिहासिक आ गया, फिर क्या करोगे? मैं ऐतिहासिक चलो रटा के चला दूंगा, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भी नहीं आएगा।
और कोई दूसरा आ जाएगा, ध्यान रखना है। इसलिए तरीके सीखो और उन तरीकों से उस पर अप्लाई करने का तरीका सीखो, तभी आपकी कम समय में बहुत ज्यादा स्टडी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टडी करना सीखो। अब देखो, एक है तो आई है, इसका मतलब ये सही है। एक तो है, आई है ही नहीं, ये शब्द शुद्धि में गलत हो गया। अच्छा तरीका है, ध्यान रखना, इससे सवाल बहुत खूब सारे सही होते हैं और आप लोगों को आने भी चाहिए। तो मतेकिय वाला क्लियर हो चुका, ध्यान रखना, यानी कि ये आपकी शब्द शुद्धि, ध्यान रखना, मूल शब्द के अंदर आई ई में चला जाएगा, ऊ में चला जाएगा और आ किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला वाला उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है गंगेश्वरी, बहुत अच्छा उदाहरण है। पहली बात देखिए, कितनी मात्रा है, 2 मात्रा। जहां 2 मात्रा होती है संधि कौन सी है, वर्धी संधि, ठीक। जहां 2 मात्रा है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। आपने विच्छेद करने का तरीका भी सीख लिया। अब आपको पता होना चाहिए, ये जो आई है ये ऐसा स्वर है कि प्लस के पहले ए में जाता है, प्लस के बाद में ए में जाता है, छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो आपने शुद्ध करने का तरीका सीख लिया, आपको पता चल गया गंगाधन क्या होगा, ऐश्वर्य होगा। अब आपको शब्द शुद्धि में यहां पता नहीं चल रहा, जैसे ये देखो ऐश्वर्य, पेपर में तो ऐसे लिख के भी दे देगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि ये सही है। आपको ऐसे पता चला, मैंने कहा कि ये से पहले अगर कोई वर्ण आधा होता है, जैसे ये से पहले रे आधा है, तो फिक्स है कि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, ये से पहले आधा होता है वो मूल शब्द में पूरा बनता है, ये पूरा बना, ये वापस लिखा। ये जो आई है वो किस में जाएगा, ई में जाएगा, ये बन गया ईश्वर धन ये। अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी कहा था यहाँ पर मात्राएं थी नहीं, अभी कहा कि ये से पहले आधा होता है, प्रत्यय कौन सा होता है, ये। भाई साहब अगर किसी वर्ण में प्रत्यय होता है और मात्रा एक ही होती नहीं, मैंने अभी पिछले वाले उदाहरण में कहा मात्रा किसकी आएगी, 1 नंबर पे आई की आएगी। इस तरीके से आप संधि में भी शब्द शुद्धि का शुद्ध तरीके से प्रयोग करके सीख जाओगे। अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, सवाल सारे आपके सही हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है गंगा, गंगा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, आप लोगों को आने चाहिए। बहुत अच्छा शब्द है गंगा का पर्यायवाची, ये वाला पूछा भी जाता है। जाह्नवी, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, गंगा का है, ये पर्यायवाची में भी पूछा जा रहा है और दूसरी जगह ये शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, 2 जगह पूछा जा रहा है। पर्यायवाची में भी जाह्नवी पूछा जा रहा है और शब्द शुद्धि में भी जाह्नवी पूछा जाता है। फिर और कौन सा पर्यायवाची पूछा जा रहा है, मंदाकिनी। मंदाकिनी शब्द शुद्धि में नहीं पूछा जा रहा, लेकिन पर्यायवाची में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और पर्यायवाची में पूछा जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जहां भी आता है वो है हलंत के रूप में लिखा जाता है। गड़बड़ होता है तो आप ध्यान रखोगे, जैसे आह्वान है, आह्लाद है, जैसे चिह्न है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद में एक बहुत अच्छा शब्द है, वो भी पूछा जाता है गंगा के पर्यायवाची में, भागी रति। अब देखो पहली बात, अभी मैंने इस शब्द का जिक्र किया था, आपको पता है कि ये शब्द शुद्धि में आता है और शब्द शुद्धि में हम किसी व्यक्ति के नाम से इस शब्द को ये मान लेते हैं ये सही है। ये पहली बात, ये गलत है। अब गलती की वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने अभी कहा अगर किसी वर्ण में यानी किसी शब्द में अगर प्रत्यय है, ये देखो यहाँ पर प्रत्यय है, ई है, तो मैंने कहा कि 1 नंबर पर आ आएगा, यानी प्रत्यय है तो आ आएगा, मतलब ये शब्द क्या है, सही है। अब देखो मैंने इसमें से प्रत्यय हटा दिया, यहाँ पर प्रत्यय है ही नहीं, तो मैंने कहा अगर किसी शब्द के अंदर प्रत्यय हट जाता है, यहाँ से हटा दिया, देखो यहाँ पर ये अलग हो गया, ध्यान रखना है बड़ी, यहाँ तो प्रत्यय हटा तो आ भी हटना चाहिए, जबकि आप लोगों ने हटाया नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि शुद्ध शब्द क्या है, भगीरथ है, ये शब्द शुद्ध है भगीरथ। अब देखो यहाँ पर प्रत्यय हट गया है, जैसे ही ये प्रत्यय हटा तो आ भी हटा, यानी कि प्रत्यय जुड़ा तो आ भी जुड़ा,
यानी भगीरथ भी सही हैं और भागीरथी भी सही हैं, लेकिन भागीरथ शब्द क्या है, शब्द शुद्धि के अंदर गलत है। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, संधि, संधि करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी से फिर आप कुछ समय के बाद में खेलने लग जाएंगे। हिंदी का कोई टॉपिक होगा तो आप बिल्कुल आराम से करोगे। अब देखो अगला उदाहरण, जैसे अगला उदाहरण आ रहा है, स्वैच्छिक। बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा भी जाता है, गलती भी कर देते हो। देखो एक स्वैच्छिक वाला भी पूछा जाता है और एक ये भी पूछा जाता है, वसुदेव। देखो पहली बात तो ये है कि अगर किसी संधि के अंदर दो मात्रा है तो संधि कौन सी, वर्दी संधि। मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब ये है कि आपको समझ में आ ही रहा है। दो मात्राएं, संधि कौन सी, वर्दी। दूसरा काम आपका ये है कि जहां आपको दो मात्रा दिखती हैं संधि का विच्छेद वहीं से होता है, यानी आपने संधि का विच्छेद करने का तरीका भी सीख लिया है। दूसरा काम भी आपने सीख लिया। अब तीसरे काम पे आप आए हो। अगर मात्रा आई की है तो आप आई के पास चले जाओगे, अगर मात्रा औ की है तो आप औ के पास चले जाओगे। ये देखो आई की मात्रा में फिर समझा देता हूं, आई की मात्रा कभी नीचे नहीं आती, और आपको पता है कि ये आई इस तरीके से। और आपको मैंने पीछे बता दिया था कि ये जो आई है ये ऐसा स्वर है जिसके अंदर प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद में ये ए है। मैंने कहा ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ये छोटे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो छोटे बड़े तो साहब पूरी स्वर संधि चलेगी, व्यंजन संधि चलेगी, विसर्ग संधि चलेगी, होंगे। और वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पूरा आप सीख जाओगे। बस आप तो केवल पढ़ते रहिए, ध्यान से देखो, इस बार पूरे टॉपिक को आप आराम से देखो, हो जाएगा। देखो इसका मतलब है कि अब ये किस में चला गया, सौधन क्या चला गया, श्वधन ऐच्छिक में चला गया। यानी कि ये वैसे है, क्या ध्यान रखना, ये उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है। ऐच्छिक में ध्यान रखना मूल शब्द क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। खुद की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक कहते हैं। इस शब्द से संबंधित दो तीन तरह की गलती होती है, क्योंकि एक शब्द आपके ये आ जाता है, स्वेच्छा आ जाता है, एक शब्द आपके ये आ जाता है, स्वच्छ आ जाता है, और एक शब्द आपके ये आ जाता है, स्वच्छंद। ये भी आपको साथ साथ में पता होना। दो मात्रा दिख रही है, मतलब है कि वर्दी संधि है। स्वेच्छा में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे पता चला, इसका क्या हो जाएगा, श्वधन ईशा हो जाएगा, गुण संधि होगी। स्वच्छ ये यण संधि का उदाहरण है, इसका क्या बन जाएगा, शोधन अछ बन जाएगा। अस्वच्छंद ये चे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो गई। मैं ऐसा यहाँ पर इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी ये गलती होने वाली है। एक जैसे शब्द दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ध्यान रखना। ये वर्दी संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुण संधि तो आपने ढंग से समझ ही लिया, इसलिए आपको समझ में आ गई है। यण संधि और व्यंजन संधि जैसे ही आगे बात होगी तो इनको भी हम ढंग से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे आ रहा वसुदेव। देखो पहला काम वही है कि किसी भी संधि में अगर दो मात्रा दिखती हैं तो संधि कौन सी है, वर्दी संधि। और जहां दो मात्रा दिखती हैं वहीं से संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। मैं फिर कह देता हूं, विच्छेद करते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये मात्रा आई की है, औ की है। ये मात्रा आई की मात्रा कभी नीचे नहीं आती, औ की मात्रा नीचे आती है। आई की मात्रा है तो फिक्स है कि प्लस के पहले ए में जाएगा और प्लस के बाद में ए में जाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो वसुधा आएगा, ध्यान रखना है, वसुध मत कर देना, क्योंकि वसुधा जो पर्यायवाची है वो किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर भी गलती कर देते हो। अगर आपको कह दे कि यहाँ पर पृथ्वी कौन सी है, तो एक तो धरा है और एक धारा है। आपको ये आना चाहिए कि धरा और धारा का प्रयोग कहाँ होता। तो गांव के अंदर कभी लड़ाई होती है तो भी आपस में बोलते हैं कि धरा अटे ही पड़ी रह जाई थी, क्या लड़ो।
और अगर आपने लाइट का कनेक्शन देखा तो वहाँ आती है जल विद्युत धारा आती है, ध्यान रखना, जल धारा है, ध्यान रखना। इस तरीके साइंस में आप पढ़ते भी हो, वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। तो धारा, इसका मतलब धारा का मतलब पृथ्वी होता है, धारा का मतलब बहाव होता है, ध्यान रखना। जल धारा, जल की धारा बह रही है तो पृथ्वी का आपको पता चल गया। उसी प्रकार एक शब्द और आता है, एक आता है प्रथा और एक आता है प्रथा। ये प्रथा तो आपको ही पता है, दहेज प्रथा जो एक गलत रीति रिवाज है। इसका मतलब है ये एक रीति रिवाज के अंदर शब्द चलने वाला शब्द है, बड़ा कर देना। और इस प्रथा का मतलब क्या है? कुंती है। यही कुंती आगे जाके शब्द किस में बदल गया है? कौनते में बदल गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्रथा का मतलब क्या होता है, प्रथा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है। स्वैच्छिक के अंदर स्वेच्छा है, स्वच्छ है, स्वच्छंद है। इस प्रकार से आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं ये मानता हूं कि आपको इतना भी समझ में आया है तो आप आराम से वर्दी संधि कर सकते हो। अगला उदाहरण देख लो। जैसे उदाहरण लिखा हुआ आया है सदैव, बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। पहला काम दो मात्रा, संधि कौन सी? वर्दी संधि है। और जहां पर दो मात्रा दिख रही है वहीं से संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। विच्छेद करते समय आपको ये ध्यान रखना है ये मात्रा है किसकी? ये मात्रा आई की है। और आई ऐसा स्वर है जो प्लस के पहले ए और ए में जाता है, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा होता है तो सदा धन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ने सावन सूखे ने भादो हरो, सदा एक सी स्थिति रहती है, उसे ही क्या कहते हैं? सदैव कहते हैं। सदैव के अंदर एक बार और ध्यान रखनी है, अगर किसी भी शब्द में जैसे प्रत्येक लिखा हुआ आ रहा वाक्य शुद्धि के अंदर, या हर एक लिखा हुआ आ रहा है, या हर कोई लिखा हुआ आ रहा है, तो ध्यान रखना है। या ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, आप सब लिखा हुआ आ रहा है, या तुम सब लिखा हुआ आ रहा है, या तुम लोग लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग, जैसे आप लोग लिखा हुआ आ रहा है तो आप विशेष तौर से ध्यान रखना, इसका प्रयोग एक वचन में किया जाता है और इसका प्रयोग विशेष तौर से ध्यान रखना कहाँ किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है। बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ ये शब्द आ रहे हैं तो ध्यान रखना एक वचन चलेगा, पूरा वाक्य या तो एक वचन में चलता है वाक्य शुद्धि में, या पूरा वाक्य बहुवचन में चलता है। आप गलती नहीं करनी है। उसी प्रकार एक शब्द लिखा हुआ आता है, शब्द युगों में चीर लिखा हुआ आता है, एक चीर लिखा हुआ। इसका मतलब है, चीर का मतलब यही है, ध्यान रखना, चीर काल से मतलब सदैव है, ध्यान रखना। और ये चीर हरण है द्रौपदी का, ध्यान रखना, वास्तर है। वो कहते हैं ना, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। पता नहीं चल रहा है कि द्रौपदी वस्त्रों के बीच में है या वस्त्र द्रौपदी के बीच में। वापस सुन लो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, पता नहीं चलता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वस्त्र द्रौपदी में है कि द्रौपदी वस्त्र में है, इस तरीके से लगता है। वहाँ पर आपको क्या होता है? संदेह होता है। यानी कि एक तरह से जैसे हम आगे साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य के अंदर ये संदेह अलंकार हो जाएगा। और संदेह अलंकार की पहचान यही होती है कि किसी भी शब्द में क्यों है, केंदो है, यहाँ लिखा हुआ, या लिखा हुआ था, ये तीन वाचक शब्द आपको अगर याद हैं तो आपको वहाँ उनके वो लाइनें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही वाचक शब्द मिलेंगे तो आप आराम से वहाँ पर संदेह अलंकार को पहचान लेंगे। तो गुण संधि के, वृद्धि संधि के अंदर आपके आई के उदाहरण हो चुके हैं। अगला जब भी वीडियो आएगा उसमें हम औ के उदाहरण करेंगे। आपका तो काम है बस इनको लगातार देखते जाइए, हिंदी पूरी आपकी बिल्कुल वेल अपडेट हो जाएगी। जैसे आपने ऐसा सोचा नहीं ज़िंदगी में, इस तरीके से हिंदी पढ़ा देंगे आपको, कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस आपका काम रहेगा कि इन वीडियो को लगातार कंटिन्यू सही तरीके से देखें। अगर आप आगे पीछे भी देख रहे हो तो मैं ये मानता हूँ कि आपको वीडियो समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ जो भी समझाया जा रहा है वो एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से सारे शब्द लिखे हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं किसी भी शब्द को उलट पुलट करके लिख रहा हूँ, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखोगे।